प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है, कृपया इसके बारे में समझाएं। तब भगवान शिव समझाते हुए कहते हैं कि हमारा जो चेतन मन होता है और उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अवचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है, 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन में होने का मतलब है कि हमारे अवचेतन मन में 9 गुना अधिक ताकत है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें, क्योंकि अवचेतन मन हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं को प्रेरित करता है, और हमारा चेतन लौकिक और विचारों में हमारी मदद करता है। लेकिन हमारा अवचेतन मन कभी तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि यह उस जानकारी को ग्रहण करता है जो चेतन मन द्वारा दी जाती है। इसलिए हम जैसा अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। हे प्रिय, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि कोई मनुष्य दुखी क्यों होता है और दूसरा मनुष्य इतना सुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति का घर सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, और वहीं पर दूसरे व्यक्ति का घर इतना गरीब और दुखी से भरा हुआ है। एक व्यक्ति भयभीत और डरा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति बड़े से महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति कुछ ही मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? फिर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी अच्छा है वो उसके चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि मनुष्य अपने अवचेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और मैं जरूर एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, तो मनुष्य बिल्कुल अपने जीवन में कामयाबी पालोगे। लेकिन यदि व्यक्ति बुरे विचारों को अपने मन में रखेंगे, यानी नकारात्मक बातें कहेंगे, तो व्यक्ति के जीवन में केवल नकारात्मकता ही बढ़ेगी और व्यक्ति के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जहां भी जाओगे वहां पर व्यक्ति के हाथ में केवल असफलता ही लगेगी। व्यक्ति हमेशा निराश और परेशान रहोगे, लेकिन उनका समाधान आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि व्यक्ति अपने मन को बेहतर से समझना चाहते हैं, उसे वह काम करवाना चाहते हैं जो व्यक्ति चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि इसमें वह सभी महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे आप अपना जीवन सुधार सकते हो। आप चाहो तो वह सब मिल सकता है। आप जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और ये किस तरह से काम करता है, और हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बिना विलंब किए हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध सन्यासी रहा करते थे। उनकी चर्चा काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त में सन्यासी गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारे मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन माने हमारे मस्तिष्क का पहरेदार, वहीं पर अवचेतन हमारा मालिक है। उन गुरु की यह बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरु जी, ये आप क्या कह रहे हैं कि हमारे भीतर कुछ और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाएं देख रहा है। इस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसे ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। इतना कह के गुरुजी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था और उसकी एक बड़ी सी हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था। हवेली में जब भी लड़ाई झगड़े होते तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजती थी।
और उस आवाज को सुनकर आसपास के पड़ोसी भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके लड़ाई झगड़े को बंद करो। आखिरी शोर शराब में क्या रखा है? इस तरह से लड़ाई झगड़े करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि लड़ाई झगड़े करना बुरी बात है, शोर शराबा करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी लड़ाइयां होती हैं वह हवेली में होती है, इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर पड़ोसी समझ जाता है कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? ये तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक की है। वह शोर शराबा करता है, वह लड़ाई झगड़े करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और घटना करके वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जो लोग उस हवेली के मालिक से परेशान होते हैं, उन सभी को आकर उस पहरेदार को समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत से समझते हैं, लेकिन क्या इससे समस्या सुलझेगी? इस सवाल के साथ वो अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका समाधान क्या है? इस पर उनके विशेष गुरु यह कहते हैं, हे गुरुवार, जो उन हवेली के मालिक से परेशान है, जो शोर शराबे करता है, लड़ाई झगड़े करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उससे बात करनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है, और उससे ज्यादा भी कुछ कैसे हो सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ नहीं है। इस पर गुरु मुस्कुराते हुए अपने विशेष से कहते हैं, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मनुष्य का पहरेदार होता है, और पहरेदार को ये अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। ये सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वो कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वो चीज काम कर ही नहीं रही। या तो वो अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और ये सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानता है, और हमें ऐसा भी लगता है कि हमने अच्छे से समझ लिया है, जैसा कि वह पहचानता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी महत्वपूर्ण अंतर नहीं पड़ता। आगे गुरु कहते हैं, तुमने अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है, और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? इसका जवाब देते हुए वह शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे हर काम समय पर करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर वह गुरु अपने उद्देश्य से कहते हैं, मानते जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, और हम सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे अब वो सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण और अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को छोड़कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी समझ में आता है कि हमारा दिमाग विचार करने में अच्छा है, सही और गलत का फर्क समझता है, और हमें यह पता होता है कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन ये बातें सिर्फ हमारे दिल दिमाग के परिमाण पर ही रोक दी जाती है। सब कुछ हमारे अंदर तक ही सीमित रहता है। हवेली के मालिक अवचेतन मन तक यह सब पहुंचता ही नहीं। इसी कारण हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई आपसे कहता है कि पौधे में पानी डालने से वह बड़ा होता है,
फूलता और फलता है। आप इस सुझाव को मानते हैं और पौधे में पानी डालते हैं, लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी डालते हैं और सोचते हैं कि इसमें फल फूल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी डालेंगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जो पानी वो पत्तियों पर छिड़क रहे, वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में उस पौधे पर फल और फूल कैसे लगेंगे? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ ऐसा ही करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल और फूल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर वो शिष्य उन गुरुवार से कहता है, हे गुरुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी चेतना और मन की बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या इसके लिए कोई उपाय है? गुरुवर इस पर यह कहते हैं कि अगर तुमने अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है तो तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। हमारा अवचेतन मन हमारी चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कभी ना कभी तुमने देखा होगा कि जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी के मन के गुप्त राज को समझने का प्रयास करता है, मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए हिप्नोटिज्म का उपयोग करते हैं। और आप में से कई लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकल आती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वो कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वो सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं। वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा और सरल है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया होता है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवार उसे कहते हैं, मनुष्य को अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए अपने चेतन मन को शांत करना होगा। इसलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वो एक पहरेदार है। वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश अवचेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो वो तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की हमें इजाजत नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वो हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अवचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते। और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता। उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उसे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुनाता है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है। और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो मैंने वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है। जो बातें वो चाहता है वो बातें उससे निकलवा देता है। तिब्बत के एक बड़े दार्शनिक ने कहा था कि अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। लेकिन उन्होंने उस समय के लोगों के लिए कहा था, क्योंकि उस समय तिब्बत और दुनिया के लोग बहुत सरल थे। उनका मन साफ था और जो भी वे बोलते थे लोग शांति से सुनते और समझते थे। उस समय कोई तर्क वितर्क नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करता तो उसे शांति से सुनते। व्यक्ति जब तक कविता करके थकता नहीं
तब शिष्य गुरु के पास आता है और कहता है, हे गुरु, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाएं। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3-3 बार कही जाए, तो क्या आप उस बात को सुन पाएंगे? चलिए सोचें, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपसे एक बार कहते हैं कि तुम ठीक हो, तो तुम सुनते हो और समझ जाते हो कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही डॉक्टर बार बार यही कहते रहे, बार बार वही बात दोहराए, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम कहोगे, हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ, मुझे यह सब समझ में आ गया है। तुम बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो? मैं समझ चुका हूँ कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो इसे बार बार दोहराने का क्या मतलब है? लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा मन थक जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस बात पर ध्यान नहीं देता। और यही वो वक्त होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। तो यकीन मानिए कि तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप कोई अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था, और उस प्लेयर का जो पायलट था, उसकी प्लेन से गिरने की वजह से शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, तो उसे हिला डुला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि तुम ठीक नहीं हो सकते, और तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक व्यक्ति ने जीना का इरादा किया। उसने अपने अवचेतन मन से यह माना कि मैं ठीक हो सकता हूँ, और हाँ, उसने ठीक होने का यकीन किया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के बाद अपनी हड्डियों को फिर से जोड़ा और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने घर की ओर बढ़ा। यह सिर्फ हमारे मन की शक्ति के कारण हुआ। जब हम ठान लेते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और हमारे मन को सकारात्मक संदेश मिलता है, इससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और हमारी संभावनाओं में सुधार होता है। चाहे हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो या अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो, इसमें बड़े शब्दों की बजाय सीधे और सरल शब्दों का उपयोग किया गया है। और जो भी उनसे कहा जाता था, वो उसे बहुत ध्यान के साथ सुनते थे और समझते थे। लेकिन आजकल के बुद्धिमान लोग इन सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहते हैं, वैसा ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही अशांत होने लगते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर पाता है, वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है, वही हमारे अवचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज सीखने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, या फिर आप कोई नई तकनीक सीखना चाहते हैं, तो इसमें हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब हम भावनाओं की बात करते हैं, जैसे क्रोध, कामना, आलस्य आदि जो हमारे चेतन मन का हिस्सा होते हैं, तो हमें उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सब हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। क्या आपने कभी एक पल के लिए यह सोचा है? क्या आपने कभी काम को सीखा है? क्या आपने कभी आलस्य को सीखा है? यदि आपको बचपन से ही एक जगह पर रखा जाए जहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो भी आपके भीतर ये सभी गुण होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे चेतन मन का ही योगदान है, जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दिए हैं, और वह सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि जो इस दुनिया में बाहरी चीजें उससे आप सीख सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है हमारे भीतर की अर्थात क्रोध को ना करने वाली सीख की, तो आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लो, अगर आपको गाड़ी सीखनी है, तो उसके बारे में हमारे अवचेतन मन को कुछ नहीं पता होता। लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे यह कहे कि 5 और 5 से 10 होते हैं, तो ये बात आपके अवचेतन मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि तुम्हारा चेतन मन संवाद नहीं करता, और उसे एक स्पष्ट संदेश भी मिलता है। हमें अपने उचित मन को साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता है, और यह तब हो सकता है जब हमारा चेतन मन इसमें बाधा नहीं बनता। इसीलिए शिष्य अपने गुरु से पूछता है
हे गुरुदेव, हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज सकते? इसका कारण क्या है? गुरुदेव जवाब देते हैं, हे शिष्य, इसका पहला कारण यह है कि जब हम अपने अवचेतन मन में कोई जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हमारा चेतन मन पहले तर्क वितर्क करता है और सोचता है कि यह जानकारी हमें लाभ होगा या हानि। और जब तक हम अपनी सूचना को सही और स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन तक पहुंचा नहीं सकते, तब तक वो हमारे लिए काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आप भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन ये सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, अपने परिवार के लिए ये करूंगा वो करूंगा, अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज नहीं पाते। और इसलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है और शांत मन में जो भी बातें डाली जाती हैं वो सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, बस सब कुछ हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में बुनियादी रूप से परिवर्तन चाहते हैं, जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं और अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन को आपको वश में करना ही होगा और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप यह एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको उस चीज को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा और ऐसा आपको करीब 28 दिनों तक करना होगा। और यदि इस दौरान आपसे कोई ये कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बेकार की बातें, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वह मंत्र अर्थात वो बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही जाती है। और एक बार यदि आपकी वो बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं। हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और उसके लिए आपको बस इतना ही करना है। जब भी रात को सोने जाएं, बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से पहले आपको करीब 10-10 बार अपने मन में वह मंत्र दोहराना है जो आप चाहते हैं। ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। ये 24 घंटे 365 दिन आपके लिए लगातार काम करता रहता है। रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है और सो जाता है। यही समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। रात को सोते समय जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं वही आप बनते चले जाते हैं। कभी गौर किया है कि जब रात को सोते समय नकारात्मक बातें लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं। यदि रात को सोते समय सकारात्मक जानकारी या बातें करते हैं तो सुबह में भी सकारात्मक विचार आते हैं। आपका दिन पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगता है, आप अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। हो सके तो हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें, या फिर आप चाहें तो इस प्रयोग को भी अपना सकते हैं और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे आप उसे पा सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया तो उसे पाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हासिल कर ही लेंगे, आप उसमें कामयाबी पा ही लेंगे। इतना कहकर वो गुरु शांत हो गए और वह शिष्य भी ये समझ चुका था कि आखिर हमारे चेतन और अवचेतन मन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान शिव कहानी समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।